अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। यार अगर आप हाइब्रिड गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ऐसी गाड़ी हो जो हॉबी सेडान, फ्यूल एवरेज भी आपको शानदार किस्म की ऑफर करे, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की अपनी मेड वाली गाड़ी हो, यानी कि मेड इन पाकिस्तान व्हीकल हो जिसकी आपको प्रॉपर वारंटी मिले, वो सारी फीचर्स आप इंजॉय करें जो कि मेड इन पाकिस्तान गाड़ियाँ, ये जितनी भी सीकेटी गाड़ियाँ आती हैं उनमें आपको दिए जाते हैं। और आप कोई भी जैपनीज़ यूज्ड व्हीकल नहीं खरीदना चाहते और सबसे मेन चीज़ कि आप ब्रांड न्यू व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑल न्यू Hyundai एलेंट्रा हाइब्रिड 1.6। आज की वीडियो में इस गाड़ी को मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बताऊंगा। और फिर अच्छी बात ये कि ये गाड़ी फॉर सेल है और यहाँ पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी अच्छी लगे, इस रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप हासिल करना चाहें, तो ये जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा यार, अगर प्राइस और डिटेल्स की बात करें तो ये 1.6 लीटर Hyundai एलेंट्रा हाइब्रिड 2025 मॉडल है और अनरजिस्टर्ड व्हीकल है। जस्ट 25 किलोमीटर ड्रिवन है, 20 किलोमीटर बल्कि 25 भी नहीं। और अगर प्राइस की बात करते चलें तो इसकी आस्किंग प्राइस 9924 है, 99,24,000 रुपये इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की जा रही है। ओके जी, तो एक्सटीरियर की बात करते हैं। और यार मेरे ख्याल से ये गाड़ी Hyundai की सबसे ज़्यादा एरोडायनामिक लुक्स के साथ अगर हम कहें तो ये बिल्कुल बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इस गाड़ी की लुक्स बेहद एरोडायनामिक है। और फ्रंट से अगर आप देखें तो इसकी हुड काफ़ी नीचे आई हुई है, जिसकी वजह से अगर आप इसको हाई स्पीड पर चलाते हैं तो आपको एयर का ड्रैग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसी वजह से जिन जिन लोगों के पास ये व्हीकल है उनका क्लेम ये है कि ये गाड़ी 25 किलोमीटर से लेकर 27 किलोमीटर टू अ लीटर की एवरेज देने की सलाहियत रखती है, जो कि मेरे ख्याल से अगर इस गाड़ी के बॉडी साइज़ को हम देखें और फिर इसकी फ्यूल एवरेज को देखें तो इससे बेस्ट एवरेज देने वाली आपको हाइब्रिड सेडान, ब्रांड न्यू हाइब्रिड सेडान मिल ही नहीं सकती। फिर अगर फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको फ्रंट पर ऑल न्यू प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती हैं जो कि ऑटोमेटिक होती हैं, तो डे टाइम को सेंस करते हुए ये ऑन ऑफ होंगी। फिर इसके साथ साथ इसमें आपको LED DRLs भी मिलते हैं। गाड़ी की फ्रंट ग्रिल तो वही हेक्सागोनल लुक के अंदर ही है, लेकिन पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है और इस पर आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। फिर साथ ही यहाँ पर आपको ये इंडिकेशंस का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको फ्रंट बम्पर के ऊपर प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट्स भी मिलते हैं। और इस गाड़ी का अगर आप ये फ्रंट स्प्लिटर लिप देखेंगे तो ये काफ़ी शार्प है और इस पर आपको एंगुलर किस्म के एजेस नज़र आते हैं जो कि गाड़ी की फ्रंट लुक को काफ़ी खूबसूरत बना देते हैं। फिर इसके ये जो हुड है इसके ऊपर भी आपको प्रॉपर कैरेक्टर लाइंस नज़र आती हैं। और फिर साथ ही अगर साइड पर आ जाएंगे तो आपको 16 इंचेस के रिम्स के साथ कोमो का टायर मिलता है और इसका टायर साइज़ 205/55 आपको देखने को मिलेगा। फिर साइड लुक्स की बात करें तो आपको कैरेक्टर लाइंस नज़र आएंगी साइड पर काफ़ी सारी। साइड मिरर्स इसके पिलर माउंटेड हैं, लेकिन ये रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं और साथ ही इनमें आपको इंडिकेशन LEDs में दी जाती है। फिर उसके अलावा ये गाड़ी प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम आपको ऑफर करती है और इसी लेफ्ट साइड पर इस गाड़ी का फ्यूलेड ओपनर भी आपको देखने को मिलता है। अच्छा, फ्रंट के साथ साथ इस गाड़ी की रियर लुक्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी शार्प हैं और एंगुलर शेप्स में आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके साथ साथ गाड़ी की रियर साइड पर भी आपको काफ़ी विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइंस नजर आती हैं और इसकी रियर लाइट्स भी आइकॉनिक लुक के अंदर ही डिज़ाइन हुए हुए हैं और इसमें आपको प्रॉपर एंड टू एंड कंटिन्यू करती हुई बार लाइट भी देखने को मिलती है। फिर उसके अलावा मजीद फीचर्स की अगर बात करते चलें तो ये आपको रियर साइड पर LEDs और हैलोजन का मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। साथ ही रियर साइड पर हमारे पास रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं और साथ ही साथ रियर साइड पर भी इस गाड़ी में आपको पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा, पिछली एलेंट्रा की तरह जैसा उसमें Hyundai के बैच के अंदर हिडन बटन आपको बूट ओपनर के लिए दिया जाता था, इसमें वैसा सीन नहीं है। इसमें यहाँ नीचे आपको बटन दे दिया गया है जिसको अगर आप प्रेस करते हैं तो ये इस तरीके से बूट इसका ओपन हो जाता है। और अगर बूट स्पेस की बात कर ली जाए तो ये काफ़ी डिसेंट किस्म की आपको ऑफर करती है। इस गाड़ी में आपको स्पेयर टायर का ऑप्शन भी दिया जाता है जो कि फैक्ट्री से ही आपको इंस्टॉल मिलता है। अच्छा यार, इसकी की के अंदर भी आपको स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जैसा कि ये वाला जो बटन है, अगर आप इस बटन को प्रेस करके रखते हैं और कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली अभी इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही कि ये गाड़ी अनलॉक्ड है, उसके लिए आपको प्रॉपर लॉक करना पड़ेगा और फिर इसको होल्ड करना पड़ेगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके साथ साथ इसका एक और स्मार्ट फीचर भी है और वो ये है कि अगर आप इस गाड़ी का अनलॉक वाला बटन प्रेस करके रखेंगे और कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे तो इसकी जो ड्राइवर विंडो है वो डाउन हो जाएगी। और इसी तरह आप लॉक बटन को प्रेस करके और कुछ देर के लिए होल्ड करके रखते हैं तो इसकी ड्राइवर विंडो जो है वो वापस क्लोज भी हो सकती है। फिर अगर हम इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहली चीज, ये गाड़ी आपको फुली लेदर स्टेच्ड 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ऑफर करती है जो कि काफी मजेदार और काफी प्रीमियम है और ये काफी ग्रिपी भी होता है। फिर इसके साथ साथ इसके ऊपर आपको कंप्लीट मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये गाड़ी आपको क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है, बट इसमें एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं आता। फिर अगर मजीद फीचर्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले ऑफर करती है इसके क्लस्टर के लिए भी, और मल्टीमीडिया के लिए आपको अलग से एक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, क्योंकि ये डिजिटल डिस्प्ले क्लस्टर के लिए ऑफर करती है तो ये वेरिएबल भी होता है। फिर आपको यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है, जैसा कि डिजिटल स्पीड मीटर है। फिर उसके साथ साथ क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड भी है तो यहाँ पर आपको इसका पावर मीटर मिलता है। फिर सेंटर में आपके पास एक MI डिस्प्ले है जिसके लिए आपको यहाँ पर ये कंट्रोल्स दिए गए हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, तो इनकी मदद से आप इसके डिफरेंट मेन्यूज में स्क्रॉल कर सकते हैं, जिसमें आपके पास ट्रिप भी है, मतलब वो सारी चीजें आ जाती हैं। मजीद मेन्यूज में हमारे पास यहाँ पर है जी सेटिंग्स में आपके पास ड्राइवर असिस्टेंस है, क्लस्टर है, लाइट है, ये सारी चीजें आ जाती हैं।
उसके अलावा आपका इंजन टेम्परेचर वगैरह जो है उसका मेन्यू यहाँ पर आपको मिलता है, और गाड़ी जिस भी मोड में होगी, जैसे कि अभी आइडल मोड में है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। बाकी नीचे आपको ये मोड वगैरह की इन्फॉर्मेशन देगा, जिस भी मोड में गाड़ी है, रेडी साइन और आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर मजीद फीचर्स में इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये बेसिकली एडजस्टेबल होता है, इसकी आप एडजस्टमेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ आपके पास लाइट के कंट्रोल्स हैं, वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं। लाइट्स इसकी ऑटोमेटिक हैं, लेकिन वाइपर्स के लिए ऑटोमेटिक फीचर नहीं आता। लेफ्ट साइड पर अगर आप आ जाएंगे तो ये जो क्लस्टर है ये आपको इसमें डिसेंट साइज की स्क्रीन दी जाती है, और सबसे मेन चीज़ ये कि ये आपको टच डिस्प्ले, इसमें टच स्क्रीन मिलती है जिसमें आप डिफरेंट मेन्यूज़ में मूव कर सकते हैं। हाइब्रिड का मेन्यू यहाँ पर आपके पास स्क्रीन में शो होता है, और हाइब्रिड के मेन्यू में बेसिकली आपको एनर्जी फ़्लो के बारे में बताती है, फिर एवरेज वगैरह के बारे में बताती है। अभी ये जो शो कर रही है बेसिकली ये एक बार रीसेट होगी तो तब इसकी एक्चुअल एवरेज आएगी। अभी तो ये क्योंकि गाड़ी चली भी नहीं है बिल्कुल, ये गाड़ी जस्ट 20 किलोमीटर चली हुई है, तो ये बेसिकली रीसेट होने पर ये ठीक हो जाता है इसका जो मेन्यू है। अच्छा, फिर फ़ोन के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये पर 100 किलोमीटर्स का 168 लीटर्स बता रही है फ्यूल कंजम्पशन, जो कि मेरे ख्याल से इसका मीटर अभी रीसेट होना है। एक बार जब रीसेट हो जाएगा तो फिर आपको ये एग्जैक्ट एवरेज बताएगी, और ये गाड़ी आराम से 25 से 27 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। तो फ्यूल एवरेज के मामले में ये बेहद अमेजिंग किस्म की व्हीकल है। अच्छा, फिर मज़ीद मेन्यूज़ में फ़ोन का है, आपके पास फ़ोन प्रोजेक्शन है, आपके पास वॉइस मेमो है, रेडियो, मीडिया, ऑनर्स मैनुअल और सेटअप का ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पर आ जाता है, जिसमें आप क्लाइमेट वगैरह वो सारी चीज़ें इसकी देख सकते हैं। फिर उसके अलावा मज़ीद नीचे अगर आप आ जाएंगे तो इसमें आपको कुछ मज़ीद कंट्रोल्स मिलते हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पर आपके क्लाइमेट के कंट्रोल्स हैं, और इस गाड़ी में आपको प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिसमें आपके पास स्क्रीन भी मौजूद है, और यहाँ से आप मैन्युअली भी इसके कंट्रोल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर टेम्परेचर के लिए आपको यहाँ पर नॉब्स दी जाती हैं। नीचे कुछ मज़ीद कंट्रोल्स हैं जिसमें आपके पास हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती हैं। यहाँ पर ये आपके फ्रंट पर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही के लिए हीटिंग और वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ डीफॉगर वगैरह है और एयर की डायरेक्शन है। मज़ीद अगर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टाइप सी की पोर्ट मिलती है, यूएसबी पोर्ट मिलती है, और साथ ही 12 वोल्ट की पावर आउटलेट भी आपको दी जाती है। और सबसे मेन चीज़ कि ये गाड़ी वायरलेस चार्जर भी आपको ऑफर करती है, तो आप अपना फ़ोन वायरलेसली भी यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। फिर शिफ्टर नॉब की बात करें तो ये ट्रिपट्रॉनिक होती है, आप इस गाड़ी को मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों तरह से ड्राइव कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ड्राइविंग मोड्स के लिए आपको यहाँ पर बटन दिया जाता है। अब मोड्स की अगर बात करें तो ये गाड़ी 3 ड्राइविंग मोड्स ऑफर करती है, जिसमें आपके पास सबसे पहले इको है, फिर स्पोर्ट मोड है, और फिर स्मार्ट मोड है। अब जिस भी मोड में आप इस गाड़ी को शिफ्ट करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी जो एनिमेशन है बिल्कुल उसी तरीके से अपीयर होती है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, और ये काफ़ी स्मार्ट लुक देती है इस गाड़ी को, और मॉडर्न भी लगती है। फिर उसके साथ साथ अगर आप नीचे मज़ीद फीचर्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 360 कैमरा सिस्टम है। तो ये जब आप एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसके कैमरास का व्यू आ जाएगा, और यस ये गाड़ी डायनामिक गाइडलाइंस के साथ आती है। फिर उसके साथ साथ यहाँ से हम इसके व्यूज़ को चलें चेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये आप इसके व्यूज़ को जो है वाइड एंगल और टाइट एंगल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। फिर सेटिंग्स वगैरह का ऑप्शन है, यहाँ पर आप डिफरेंट सेटिंग्स इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मज़ीद फीचर्स की अगर बात करते चलें तो क्योंकि इस गाड़ी में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको उनके लिए बटन्स मिलते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ब्रेक होल्ड के फीचर के साथ, और उसके साथ साथ हमारे पास कप होल्डर्स का ऑप्शन है, और यहाँ पर एक अदद आर्म रेस्ट आपको मिलती है। अगर आप इसको उठाएंगे तो इसके नीचे आपको एक डिसेंट किस्म का स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दिया जाता है। अगर सिग्निफिकेंट फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी हाइब्रिड होने के साथ साथ आपको सनरूफ भी ऑफर करती है। कैबिन मिरर इसका बिल्कुल बेसिक वाला आता है, इसमें ऑटो डिमिंग आपको नहीं मिलती। बाकी रूफ पर आपके पास यहाँ पर लाइट्स का ऑप्शन मौजूद है, और इसमें लाइट्स आपको सिंपल हैलोजन बल्ब्स में दी जाती हैं। और यहाँ पर आपके पास इसके सनरूफ के लिए कंट्रोल्स हैं, तो आप इसके सनरूफ को इस तरीके से ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अच्छा जी, अगर इसकी सीट्स की बात कर ली जाए तो बेसिकली ये गाड़ी आपको फ्रंट पर हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर करती है, और सबसे मेन चीज़ केस में आपको कम्प्लीटली लेदर सीट्स मिलती हैं। और जो ड्राइवर सीट है ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है, तो इसमें आप इसकी हाइट को के आगे पीछे मूव होने को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही इसमें आपको अंडर थाई सपोर्ट की भी एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिकल ही दी जाती है। और ड्राइवर सीट के लिए आपको 2 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा सपोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है। फिर अगर इंटीरियर की तरफ आ जाएँ तो ओवरऑल इस गाड़ी का इंटीरियर बेहद मॉडर्न है। डिफरेंट मटीरियल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और न सिर्फ ये दिखने में प्यारा है बल्कि इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि ये गाड़ी लंबे अरसे तक चल सकती है, और इसको लंबे अरसे तक ये इंटीरियर जो है ख़राब होने वाला नहीं है। क्योंकि जितनी भी कोरियन व्हीकल्स आती हैं अगर इनकी लाइफ देखें तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप पाकिस्तान में आई हुई पहली वो जो स्पोर्टेज थी उसको भी अगर आप देखें तो वो अभी तक रोड्स पर चल रही है। तो इसी तरह से इसकी भी बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग है।
और यहाँ पर टॉप नॉच किस्म के मटेरियल्स का यूज़ किया हुआ है। फिर रियर पैसेंजर के कैबिन की बात करें तो ये काफ़ी स्पेशियस है। इसमें लेग स्पेस आपको बेहद डिसेंट किस्म का मिलता है। सेंटर में हम्प मौजूद है लेकिन ये कोई इतना बड़ा नहीं है, तो 3 पैसेंजर्स इसमें आराम से बैठ सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए एयर डक्ट्स मौजूद हैं और साथ ही साथ नीचे आपके पास एयर वेंट्स मौजूद हैं। और फिर साथ ही साथ नीचे अगर आप देखें तो इसमें आपको 2 टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। रियर साइड पर इस गाड़ी में आर्म रेस्ट तो आपको नहीं मिलता, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी की रियर सीट्स भी परफोरेटेड फीचर के साथ आती हैं, तो लंबे सफ़र पर अगर आप जाते हैं इस गाड़ी में तो आपको बिल्कुल भी स्वेटिंग वगैरह का मसला नहीं होगा। और यार ये है इस गाड़ी का 1.6 इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, और ये इंजन तकरीबन 140 HP बनाता है और साथ ही साथ 270 के करीब टॉर्क बनाता है। ओके यार, तो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है और प्राइस मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, बाकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई भी बंदा ब्रांड न्यू Hyundai Elantra खरीदना चाहता है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।